हेलो बच्चों, कैसे हो आप? वेलकम है आपका फैक्ट्स एंड लॉजिक अकेडमी में। तो आज के सेशन में हम चैप्टर नंबर 3 को कंटिन्यू करेंगे। आपको तो पता ही है कि आपका चैप्टर नंबर 3 कौन सा शुरू है, इलेक्ट्रिसिटी सर्किट एंड देयर कंपोनेंट्स। तो ये सारा आपका चैप्टर जो है वो शुरू हो गया है। कुछ टॉपिक इसके हमने कवर अप कर लिए हैं। जिन बच्चों ने नहीं देखे वो बच्चे जाके पहले इनको देख लें, ठीक है। कि इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, सर्किट क्या होते हैं, कुछ ऐसे कंपोनेंट चाहिए उसको, तो फिर हम ये करेंगे। तो ये तो हमने कर लिया है, ये बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, ये हमने पढ़ ली है, ठीक है। फिर हमने ग्रुप्स भी बनाए, हमने ये भी टॉर्च लाइट भी की, हमने सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट भी किया, बैटरी भी की, इलेक्ट्रिक लैम्प भी किया, एलईडी लैम्प भी कर लिया। हमने ये भी कंपोनेंट्स देखे कि कौन सी चीजें चाहिए जिससे हमारा सर्किट ग्लो करेगा, ठीक है। यहाँ से एक बार हम दोबारा कर लेते हैं कि ये चीज क्या है। चलिए, अब यहाँ पे बोला गया है मेकिंग एन इलेक्ट्रिक लैम्प ग्लो यूजिंग एन इलेक्ट्रिक सेल और बैटरी। एक्टिविटी पढ़ेंगे, क्या लिखा गया है, टेक एन इलेक्ट्रिक सेल। आपने एक इलेक्ट्रिक सेल लेना है, आपने क्या लेना है, एक इलेक्ट्रिक सेल लेना है। एंड इनकैंडेसेंट लैम्प यूज इन टॉर्च। एक सेल होल्डर भी चाहिए आपको, लैम्प होल्डर भी चाहिए, और 4 लेंथ आपको इलेक्ट्रिक वायर चाहिए। एक आपको इलेक्ट्रिक सेल चाहिए, क्या चाहिए, इलेक्ट्रिक सेल चाहिए। एक आपको सेल होल्डर चाहिए, एक आपको लैम्प होल्डर चाहिए, एक आपको 4 लेंथ ऑफ तो ये सारी चीजें हमें चाहिए एक्टिविटी को करने के लिए। अब आपको क्या करना है कि रिमूव अबाउट 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर प्लास्टिक जो कवरिंग होती है ना, आपकी जो वायर होती है, अब आपको पता है ना आपकी वायर पतली सी होती है, ये जो प्लास्टिक, देखो अगर आपने वायर देखी हो तो वायर जो है अंदर उसके कॉपर होता है, ऊपर उसकी प्लास्टिक कवरिंग की जाती है। अच्छा, प्लास्टिक की कवरिंग क्यों की जाती है, ताकि उससे आपको करंट ना लगे। तो आपने जब इसको यूज करना है तो यूज करने से पहले ये जो आपकी प्लास्टिक कवरिंग है, इसको आपने क्या कर लेना है, उतार लेना है, ठीक है। उतार लिया, फ्रॉम द एंड ऑफ द ईच साइड टू एक्सपोज द मेटल, यहाँ से, और मेटल बाहर निकालनी है, जो कॉपर की मेटल है ना अंदर, वो आपने बाहर निकाल देनी है। अटैच टू वायर टू दी टू एंड्स ऑफ द सेल होल्डर। अब जो सेल होल्डर है ना, उसके साथ आपने इन दोनों वायर को क्या करना है, आपने कनेक्ट कर देना है। क्लियर, इतना समझ आ गया। अब देखो ये आपको सेल दिए हैं, एक सेकेंड पानी भी लेती हूँ। नहीं है, अब क्या किया, इंसर्ट दी सेल इन दी होल्डर। अब आपने सेल को होल्डर के अंदर डाला, सच दैट इज नेगेटिव टर्मिनल इज टुवर्ड्स द स्प्रिंग साइड। अब जो नेगेटिव टर्मिनल है ना, अब जो आपका जो नेगेटिव टर्मिनल होगा, ये आपको नेगेटिव टर्मिनल जो दिख रहा है, ये आपने स्प्रिंग वाली साइड रखना है, ठीक है। नेगेटिव टर्मिनल आपने स्प्रिंग वाली साइड रखना है ऑफ द होल्डर। इन अ केस ऑफ सेल होल्डर इज नॉट अवेलेबल, मान लो कि तुम्हारे पास अब सेल होल्डर नहीं है, तो क्या करोगे तुम लोग, फिक्स द 2 वायर्स टू द सेल यूजिंग इलेक्ट्रिक टेप। अब सेल होल्डर तो है नहीं, तो क्या करोगे, अब टेप के थ्रू इसको, ये जो वायर्स हैं इनको आप फिट करोगे, लगाओगे। अटैच टू वायर टू द स्क्रू ऑफ द लैंप होल्डर एज शोन इन फिगर, ये आपको फिगर में दिखेगा। फिक्स द लैंप इन द होल्डर बाय टर्निंग अराउंड इन, ये क्या कहा गया है, एक सेकेंड। देखो बच्चों, ये होता है आपका सेल होल्डर। हमने जो 2 वायर लेनी है, एक हमने एक जगह पे अटैच करनी है, दूसरी हमने दूसरी जगह पे अटैच करनी है। एक हमने एक स्क्रू के साथ अटैच करनी है, दूसरी हमने दूसरी स्क्रू के साथ अटैच करनी है, कर दी।
अब करने के बाद क्या करना है, ये जो बीच वाली जगह है यहाँ पे आपने क्या लगाना है, अपना बल्ब लगाना है। और बल्ब लगाने के बाद उसको आपने थोड़ा सा टिल्ड करना है, मोड़ना है, ठीक है। उसको आपने मोड़ना है। नाउ वी ऑलरेडी टू कनेक्ट दिस सेल लैम्प टू मेक इट ग्लो। और जब आप ऐसा करोगे तो आपका जो सर्किट है वो पूरा हो जाएगा और आपका जो बल्ब है वो ग्लो होना शुरू हो जाएगा। We will conduct this activity in two parts. जब आप ये एक्टिविटी करते हो ना, आप इसको दो तरीके से करते हो। आप दो तरीके से क्या होती है, एक आप प्रेडिक्शन करते हो। प्रेडिक्शन तो आप करते हो ना हर जगह पे कि मैं ये कर रहा हूँ तो क्या चीज़ होगी या नहीं होगी, बेशक वो पाए हो भी जाए फिर भी आप लोगों की प्रेडिक्शन होती है कि होगी या नहीं होगी, है ना। आपकी मम्मा भी तो यही आपसे प्रेडिक्शन करती है ना कि क्या आप 7th में पास होंगे या फिर नहीं होंगे। तो ये भी यहाँ पे प्रिडिक्शन की गई कि जो आपका बल्ब है वो ग्लो करेगा या फिर नहीं करेगा। फिर आप उसको ऑब्जर्व करते हो। प्रिडिक्शन करने के बाद एक तो आपने प्रिडिक्शन की कि ये चीज़ होगी या फिर नहीं होगी, दूसरी चीज़ होती है ऑब्जर्वेशन। उसको ऑब्जर्व करके देखना कि वो चीज़ हो रही है या फिर नहीं हो रही। Some of the way in which the lamp and the cell can be connected are shown in figure. जैसे आपको फिगर में देख रहा है, इसी तरीके से आपने इसको क्या करना है, कनेक्ट करना है। सबसे पहले है प्रिडिक्ट। फॉर ईच अरेंजमेंट इन द लैम्प विल ग्लो और नॉट। जब आप अरेंजमेंट कर लेते हो, प्रिडिक्शन का मतलब क्या होता है कि जब आप अरेंजमेंट कर लेते हो फिर आपको होता है कि आपकी चीज़ चलेगी या फिर नहीं चलेगी। तो यहाँ पे तो आप बल्ब को ग्लो करवाना चाहते हो ना, तो क्या प्रेडिक्शन होगी कि बल्ब ग्लो करेगा या फिर नहीं करेगा। राइट योर प्रेडिक्शन इन टेबल 3.1। नाउ कनेक्ट द लैम्प एंड द सेल। आपने लैम्प और सेल को कनेक्ट करना है एंड ऑब्जर्व इफ द लैम्प ग्लो और नॉट। और ऑब्जर्व करना है, पहले तो आपने प्रेडिक्शन की ना, प्रिडिक्ट किया कि ग्लो होगा होगा या ना नहीं होगा। अब आप उसको ऑब्जर्व कर रहे हो। ऑब्जर्व का मतलब देख रहे हो कि हुआ या फिर नहीं हुआ। नोट डाउन योर ऑब्जर्वेशन इन द टेबल। एक टेबल दिया है, उस टेबल में आपने अपनी प्रिडिक्शन, आपने अपनी ऑब्जर्वेशन ये सारी लिखनी है। ऑल्सो फॉर द लैम्प विच ग्लो कलर देयर ग्लास बल्ब येलो। जो बल्ब आपका ग्लो करेगा उस पे आपने येलो मार्क करना है। उस पे आपने क्या मार्क करना है, उस पे आपने येलो कलर मार्क कर देना है कि हाँ भाई ये मेरा जो बल्ब है ये ग्लो हुआ है। एक सेकेंड रुकना जरा। तो चलो आज के लिए हम इतना ही करेंगे। अब कुछ प्रॉब्लम की वजह से वो स्लाइड्स आ नहीं रही, तो जितना भी आपको करवाया उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। और अगर आपको अच्छे से समझ आ गया आया है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू।